अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत अंत लीला चैप्टर 11 हरिदास ठाकुर प्राण प्रयास संख्या 60। तो हरिदास ठाकुर प्राण त्याग चुके हैं। हम सभी को प्राण त्यागना ही है। सबसे बड़ा संसार में आश्चर्य है कि हर कोई व्यक्ति सोचता है कि उसको प्राण त्यागने में अभी बहुत समय है, तब तक तो बहुत सारी योजनाएं पूरी हो जाएंगी, जिम्मेदारियां पूरी हो जाएंगी। ये जिम्मेदारियां आदमी खुद ही बना लेता है। उसको ऐसा लगता है ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है। और संसार में जब सारे लोग ऐसे ही हो जाते हैं तो जैसे हम कई बार प्रभुपाद चर्चा करते थे कि चोरों के बीच में बहुत सारे नियम कानून हैं। ध्यान से काउंट करना है भाई। देख, एक नोट भी इधर उधर है, तू इधर काउंट कर, मैं इधर काउंट कर। चोरी का माल है, ईमानदारी से काउंट करना है। ईमानदारी से इसको बांटेंगे तो बड़े कायदे कानून, एटिकेट्स, मॉरल वैल्यूज बन जाती हैं चोरों के बीच में भी। हाँ, बिल्कुल सही बात है। आपको पता है पूरा हवाला बिजनेस फेथ पे चलता है। विश्वास पूरा अरबों खरबों का बिजनेस है। वो उधर उधर कोई कंट्री में कोई किसी को पैसा देगा, उसके बदले में इधर इस कंट्री में कोई किसी को पैसा देगा, बस विश्वास पे। कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आपने इनिशिएट नहीं करी, कुछ नहीं किया, उधर किसी ने पैसा दिया, उसके बेस पे इधर किसी को पैसा मिला। आपने किसी की हत्या कराने के लिए बोला जी आपको 2 लाख रुपए देता हूँ, इसका ना तो कोई डीड है, कोई रजिस्ट्री, कोई नोटरी, कुछ नहीं है। आपने पैसा दे दिया। आप अगर वो नहीं मारता है किसी को तो आप पुलिस को बता भी नहीं सकते इसने पैसा लिया, इसने मारा नहीं उस आदमी को। कितने एटिकेट्स हैं। मुझे लगता है इस संसार में इतने एटिकेट नहीं होंगे नॉर्मल बिजनेस में। यार दूसरे दिन कोर्ट में जाना पड़ता है, वहाँ पर जबान के पक्के, ईमान के पक्के। कहने का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम बहुत सारे जिम्मेदारियां बना लेते हैं। अब ये अज्यूम, क्योंकि सब लोग ऐसा कह रहे हैं आसपास कि ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी। और हम सोच लेते हैं हाँ ऐसे ही तो है। जैसे कि जो चोरों के बीच में जो पैदा होगा, ऐसे डकैतों के बीच में जो पैदा होगा, वो यही सोचेगा हाँ ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो प्रॉब्लम इज कि जो एंटायर सिस्टम जिसके ऊपर आप मॉरल वैल्यूज रख रहे हो, वो पूरा सिस्टम ही करप्ट है, वो पूरा सिस्टम ही गलत है। इसलिए उसमें मॉरल वैल्यू, ईमानदारी दिखा कर भी कोई लाभ नहीं है। उसी तरह से इस संसार में चाहे आप सारी जिम्मेदारियां निभा लो, मतलब एंटायर सिस्टम ही करप्ट है। जिस प्रकार से परिवारों को मैनेज किया जा रहा है, चलाया जा रहा है, और हम सोच रहे हैं हम पारिवारिक जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, हम देश की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, मानवता की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, मतलब एंटायर सिस्टम करप्ट हो चुका है। इसलिए इन लोगों से ये समझना कि जिम्मेदारी किसको कहते हैं, ये बहुत बड़ा खतरनाक विषय है। इन चैतन्य चरितामृत के इस ग्रंथ से, प्रयास से हम वास्तव में समझ सकते हैं कि जिम्मेदारी किसको कहते हैं, जीवन का पर्पस क्या है, करना क्या है, और अपने जीवन को कंपेयर कर सकते हैं कि क्या हमारा जीवन ऐसा है या कुछ डिफरेंट है। यहाँ पर हरिदास ठाकुर ने संसार को त्यागने की बात करी, क्योंकि कृष्ण या चैतन्य महाप्रभु के रूप में जो आए थे वो जाने की तैयारी कर रहे थे। तो भगवान जीवन में नहीं है तो क्या करना है इस जीवन का, क्या करना है इस पैसे का, क्या करना है रिश्तेदारियों का। तो हरिदास ठाकुर चले गए और महाप्रभु उनके बलिदान, उनके जीवन को, चरित्र को देखकर क्या करने लगे, नृत्य करने लगे, प्रेम आविष्ट हो गए। उन्हें अपने गोद में उठा लिया, उनके पार्थिव शरीर, उनका शरीर जो है उसको उठाकर नृत्य करने लगे। इसलिए कहते हैं वैष्णव का जो रिलेटेड वस्तु है, तदीय वस्तु, जैसे भगवान की तदीय वस्तु क्या है, धाम है भगवान का, जो भी भगवान से संबंधित है। वैसे वैष्णवों से संबंधित वस्तुएं बड़ी दिव्य है, इसलिए उनका शरीर भी बड़ा दिव्य है। इसलिए ऐसे वैष्णवों को हम उनके शरीर को भी उतना ही रिस्पेक्ट देते हैं, ऑल्दो शरीर इज डेड मैटर। बट कहते हैं ना कि अगर आप इस संसार को ये देखो कि ये डेड मैटर तो है, लेकिन ये कृष्ण का, कृष्ण की शक्ति है, कृष्ण की अपरा शक्ति, तो कितनी पूजनीय बन जाती है। ये कृष्ण की शक्ति है। उसी तरह से वैष्णव, आप कहेंगे वैष्णव तो आत्मा है, आत्मा तो चली गई, लेकिन ये वैष्णव का ही प्रयोग में लाया हुआ वस्तु है।
और उन वस्तुओं पर भी वैष्णव का प्रभाव पड़ता है। जिस कमरे में वैष्णव रहते हैं, जिस घर में वैष्णव रहते हैं, उस घर में अलग तरंगे होती हैं, उस जगह में अलग तरंगे होती हैं। धाम की यही महत्वता है, वहाँ अलग तरंगे होती हैं। इसलिए वैष्णव जिन वस्तुओं को छू देते हैं, चाहे वो डेड हैं, मैटर हैं, उन वस्तुओं में भी एक प्रकार के प्राण हो जाते हैं, चेतना हो जाती है, जो कि दूसरों को प्रभावित कर सकती है। जिस ठीक उसी प्रकार जैसे गंदी जगह में रहने वाले लोगों के आसपास की वस्तुएं भी गंदी हो जाती हैं, चाहे वो डेड मैटर ही क्यों ना हो, उनमें भी प्राण आ जाते हैं, उनमें भी वैसी ही चेतना आ जाती है। इसलिए हम लोग वैष्णव के शरीर को भी बड़ा इम्पोर्टेंट मानते हैं। यहाँ पर ऐसा ही कुछ दर्शन हो रहा है। प्रभुर आवेश अवश सर्व भक्त गण, प्रेमा आवेश सबे नाचे करे न कृत कीर्तन। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेमावेश के कारण सारे भक्त निरुपाय थे और वे भी प्रेमावेश में नृत्य तथा सामूहिक कीर्तन करने लगे। एक व्यक्ति भी यदि एग्जॉल्टेड बिहेवियर दिखाता है, सबों के अंदर उत्साह भर देता है, भक्तिमय। और एक व्यक्ति भी, एक मछली भी तालाब को गंदा कर देती है कई बार। इसलिए बड़ा सतर्कता से हमें संघ का चयन करना चाहिए। यही मते नित्य प्रभु कैला का तक्षण, स्वरूप गोसाई प्रभु रे कराइल सावधान। श्री चैतन्य महाप्रभु कुछ समय तक इसी तरह नृत्य करते रहे और तब स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने ठाकुर हरिदास के शरीर के लिए अन्य क्रियाओं के विषय में उन्हें सूचित किया कि हे प्रभु, इनका अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए। महाप्रभु तो भूल ही गए थे सब, उनके शरीर के साथ नृत्य ही करते रहे। इससे पता चलता है कि नृत्य जो है भाव का विषय है। हम नृत्य जब करते हैं तो हमारे हृदय में भाव आने चाहिए, जैसा हम अक्सर चिंतन करते हैं। एक तो दैन्यता तो हमेशा आनी चाहिए कि मैं इस लायक नहीं हूँ कि भगवान के सामने नाचूं, लेकिन मुझे ये भगवान ने यह अवसर प्रदान किया है कि मैं नृत्य करूँ और उसके बाद क्या चिंतन करा जाए। हम भगवान की प्रसन्नता के लिए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु भाव में नृत्य कर रहे हैं। हरिदास ठाकुर के सारे चरित्र को सोच सोच कर वो भाव विभोर होकर नृत्य करते जा रहे हैं। तब जो है स्वरूप दामोदर उन्हें बताते हैं कि सांसारिक दृष्टि से भी अब और वैसे भी वैष्णव पद्धति के अनुसार, क्योंकि इनका शरीर दिव्य है, पूजनीय है, इसलिए इनका अंतिम संस्कार बड़े ही इस तरीके से, वैष्णव तरीके से होना चाहिए। हरिदास ठाकुर तबे विमान चढ़ाया, समुद्र लैया गेला तबे कीर्तन करिया। तब हरिदास ठाकुर के शरीर को एक वाहन पर चढ़ाया गया जो विमान जैसा था और सामूहिक कीर्तन के साथ उसे समुद्र में ले जाया गया। सामूहिक कीर्तन के साथ आगे महाप्रभु चले न, नृत्य करीते करीते पाछे नृत्य करे वक्रेश्वर भक्तगण साथे। चैतन्य महाप्रभु शोभा यात्रा के आगे आगे नृत्य कर रहे थे और वक्रेश्वर पंडित अन्य भक्तों के साथ उनके पीछे पीछे कीर्तन करते हुए नृत्य कर रहे थे। इस संसार में देखते हैं कोई बूढ़ा मर जाता है तो ढोल बजाए जाते हैं, लोग नाचते हैं, जवान के मरने पर रोते हैं। लेकिन वैष्णव में देखिए हरिदास ठाकुर गए हैं और सब लोग नृत्य करके जा रहे हैं, लेकिन उनके हृदय में खुशी नहीं है चला गया बढ़िया हुआ, अब प्रॉपर्टी में केवल एक मालिक रह गया, ऐसा नहीं है। हाँ, वो ये समझ के नृत्य कर रहे हैं कि ये देखिए हरिदास ठाकुर भगवान के पास पहुंच गए होंगे। वैसे तो भगवान के पास थे ही, लेकिन वो कृष्ण लीला गोलोक में पहुंच गए होंगे और वहाँ पर भगवान के साथ नित्य लीलाओं में पार्टिसिपेट कर चुके होंगे। कितनी खुशी की बात है। सब प्रसन्नचित हैं, उनका जीवन एग्जॉल्टेड रहा, कैसा रहा, बहुत बढ़िया रहा। तो सबको चिंतन करते हुए सब लोग नृत्य कर रहे हैं। ऐसा हमने बताया कि वैष्णव का आना और जाना दोनों ही दिव्य हैं, बहुत ही शुभ है। तो इस प्रकार से सब लोग नृत्य करते हुए जा रहे हैं। समुद्र के किनारे उनको लेके जाया जा रहा है। हरिदास समुद्र जले स्नान कराइला, प्रभु कहे समुद्र ही महातीर्थ आइला। अब क्या किया, जैसे आप जानते हैं कि शरीर को नहलाया जाता है नदी में या जैसे भी जहाँ पर भी जो स्थिति है, तो यहाँ पे समुद्र में ले जाके उनके शरीर को समुद्र में स्नान कराया गया। अब जिस जगह पर उन्होंने स्नान कर लिया उनके शरीर ने, अगेन देखिए वो जा चुके हैं ऑलरेडी, उनका जो आत्म स्वरूप है वो जा चुका है, लेकिन उनका शरीर भी इतना दिव्य है कि उस जगह पे स्नान जहाँ पर उन्होंने किया, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आज से यह समुद्र महा तीर्थ स्थल बन गया। और वाकई में आज भी लोग वहाँ जाते हैं। जगन्नाथपुरी में हरिदास ठाकुर की समाधि है, समाधि वहाँ एक मंदिर बन चुका है, बिल्डिंग, और उसके जस्ट पीछे जो समुद्र तट है, ऐसा कहते हैं जो भी वहाँ जाए उसको वहाँ स्नान करना चाहिए। यही सोच के कि हरिदास ठाकुर ने यहाँ पर उनका शरीर नहलाया गया था।
तो वैष्णव लोग वहाँ जाते हैं और स्नान करते हैं। आज भी तो तीर्थ स्थान बन गया। हरिदासेर पादोदक पिए भक्तगण, हरिदासेर अंगे दिला प्रसाद चंदन। हर एक ने उस जल को पिया जो हरिदास ठाकुर के चरणों का स्पर्श कर चुका था, और सबों ने जगन्नाथ जी के चंदन प्रसाद का हरिदास ठाकुर के शरीर पर लेप किया। तो इस प्रकार से वैष्णव के शरीर के अंदर चंदन, गोपी चंदन लगाया जाता है, उसके अंदर भगवान के नामों को अंकित किया जाता है, उसके शरीर में तिलक लगाए जाते हैं। इस प्रकार से तो उनके साथ किया गया। डोर कडार प्रसाद वस्त्र अंगे दिला, वालुकार गर्त करी ताहे सोया इला। बालू में गड्ढा खोद कर उसमें हरिदास ठाकुर का शरीर रखा गया। तब भगवान जगन्नाथ का प्रसाद, रेशमी रस्सियां, चंदन लेप, भोजन तथा वस्त्र उनके शरीर के ऊपर रखा गया। तो ये सारी दिव्य वस्तुएं, भगवान की रिलेटेड वस्तुएं उनके शरीर के ऊपर रख दिया गया। तो बहुत ही सम्मान उनको दिया गया। अंतिम विदाई उनकी करी जा रही है। वैष्णव दुखी भी हैं हृदय से, लेकिन जैसी परंपरा है उसका पालन भी कर रहे हैं। परंपरा यही है कि हर अवसर पर हरे कृष्ण कीर्तन होना चाहिए, इसलिए उस परंपरा का पालन कर रहे हैं। तो रोते रोते भी उसका पालन कर सकते हैं, हृदय में रोते हुए भी। ये रोना वास्तव में सांसारिक मातम नहीं है, ये रोना वैष्णव से विरह का रोना है, जैसे गोपियाँ कृष्ण के विरह में रोती थी। हाँ, इस रोने को भौतिक रोना नहीं कहा जाता कभी भी। वैष्णव एक प्रकार से रोते हैं। हम सुनते हैं जय नीलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, इस सॉन्ग के अंदर कैसे भाव दिखाया जाता है वैष्णव से विदाई का। लेकिन उस वक्त भी भक्त के जीवन का एक ही चीज़ है भक्त के जीवन में, हरे कृष्ण महामंत्र। वो हर अवसर पे उसी को करता है। तो हृदय में अभी ये जो रोना है, वास्तव में ये रोना भी दिव्य है। हाँ, हमारी परंपरा में रोना भी वस्तु एक बहुत ही दिव्य वस्तु है। रोना जिसके हृदय में आ ही जाए, समझ लीजिए कम से कम अभी इतना कठोर हृदय नहीं हुआ है, कम से कम नेत्रों में आंसू तो है। नयनम गलद शुधारया वदनम गदगद हृदया गिरा। कब मेरा गला रुध जाएगा, नैनों में आंखों में आंसू आ जाएंगे, गला रुध जाएगा, नाम नहीं लिया जाएगा। तो ऐसा भाव जो है हम पैदा करें, क्योंकि हमारा हृदय कठोर हो चुका है। बचपन से एक्शन मूवी देख देख के, हॉरर मूवी देख देख के, सस्पेंस थ्रिलर देख देख के हमारा दिमाग खराब हो चुका है। अब रास्ते में कोई एक्सीडेंट हुआ, गिरता है, तो हम उस एक्सीडेंट की थ्रिल को देखना चाहते हैं। थ्रिल है ना, बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस आती हैं, बड़े बड़े जो होती हैं फरारी रेसेस, फार्मूला 1 रेस, उसके अंदर हम लोग एक्सीडेंट्स देखते हैं। टीवी में आता है एक्सीडेंट्स ऑफ 2022 2023 वटेवर। हाँ, उसमें हम थ्रिल देखते हैं, कैसे ये कार उड़ती हुई आई और धप से नीचे गिरी, कैसे एक आदमी बाहर उड़ता हुआ चला गया। इसमें कहीं ये इमोशन आता ही नहीं कि उसके लगी होगी या कुछ हुआ होगा। तो थ्रिल इतनी ज़्यादा है। पहाड़ों पे लिखा होता है थ्रिल किल्स। तो ये जो भावनाएं समाप्त होती जा रही हैं बिकॉज ऑफ मशीनीकरण। तो इसलिए हम इन भावनाओं को हमेशा ध्यान रखें कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। चारिदिके भक्तगण करें न कीर्तन, वक्रेश्वर पंडित करें न आनंदे कर्नर्तन। भक्तों ने शरीर के चारों ओर सामूहिक कीर्तन किया और वक्रेश्वर पंडित ने आनंदित होकर नृत्य किया। हरि बोल भले गौर राय, आपनी श्री हस्ते वालू दिया तार गाया। और चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, अपने दिव्य हाथों से, जैसे सब लोग लकड़ियाँ रखते हैं जनरली अपने हाथों से श्रद्धांजलि, तो यहाँ पर उनको समाधि दी जा रही थी। उनके शरीर को वैसा का वैसा रखा गया बालू के अंदर। तो उस शरीर में हर किसी ने बालू डाले, तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने हाथों से हरी हरी बोल के बालू से उनका शरीर को ढक दिया। तारे वालू दिया ऊपरे पिंडा बांधा इला, चौधी के पिंडेरा महा आवरण कैला। भक्तों ने हरिदास ठाकुर के शरीर को बालों से ढककर उसी स्थान पर एक चबूतरा बना दिया। इस चबूतरे को चारों ओर से 4 दीवारी द्वारा सुरक्षित कर दिया गया। ये चबूतरा आज भी देखा जा सकता है, जैसा हमने बताया। उसी समुद्र के तट पर ही इनका मंदिर है। अब वहाँ थोड़ी बिल्डिंग बन चुकी हैं, आसपास बहुत सारे घर बन चुके हैं। तो वहाँ पर इनका समाधि मंदिर है। ऐसा हम सुनते हैं कि वैष्णव अपनी समाधि में, जैसा मैंने बताया कि जहाँ भी वैष्णव है उससे संबंधित वस्तुओं में भी उसका प्रभाव रहता है, और सालों सालों हमेशा ही रहता है। जैसे आज भी हम प्रभुपाद क्वार्टर्स में जाते हैं, श्री वृंदावन धाम में, हम
अगर हम फील करें तो प्रेजेंस को फील कर सकते हैं। इस प्रकार से वहाँ पर समाधि मंदिर भी है प्रभुपाद का। तो इस प्रकार से हम रूप गोस्वामी का समाधि मंदिर है, हाँ, राधा दामोदर मंदिर में, जहाँ शिला प्रभुपाद वहीं पर प्रार्थना करते थे। तो समाधियाँ इम्पोर्टेंट जगह है। उसी तरह हर वो जगह जहाँ वैष्णव रहे भजन स्थली बन जाती है, जहाँ वो जप किया करते थे इत्यादि। अगेन हरिदास ठाकुर जहाँ पर जप करे जाते थे वो जगह भी आप देख सकते हैं आज भी पुरी में जाकर। सब निकट में है, जगन्नाथ मंदिर के पास में ही है। हरिदास ठाकुर वहाँ पर जप करते थे। तो इस प्रकार से इन जगहों में जाना इम्पोर्टेंट है। देख के कुछ दिव्य वस्तु दिखती नहीं है, जाएंगे तो वही पत्थर दिखेंगे। मोस्टली जगहों पे किसी ने आज घर बना लिए हैं, आसपास बिल्डिंगें बन चुकी हैं, घर बन चुके हैं, कंजस्टेड हो चुका है। लेकिन ध्यान रखें कि वो जगह फिर भी महत्वपूर्ण है। शिला प्रभुपाद ने जहाँ बचपन बिताया, जहाँ जो जो किया, आज इस्कॉन के सदस्य उस जगह को कैप्चर करना चाहते हैं। जलदूत तक को हम कैप्चर करना हमने चाहा, जलदूत को भी कैप्चर किया। जस्ट उसमें प्रभुपाद ने एक यात्रा करी थी, ऐतिहासिक यात्रा। हाँ, तो ये इम्पोर्टेंट है। इमोशनल होके नहीं, जैसे संसार में कोई व्यक्ति चला जाता है तो हम उसकी चीज़ों को संभाल संभाल के रखते हैं। ध्यान रखिए, ये चीज़ें आसक्ति पैदा करेगी। उल्टा है, वो समस्या है। हमारे संबंधी चले जाते हैं तो उनकी वस्तुओं को बड़े संभाल संभाल के रखते हैं, उनकी और याद आती है, जितनी याद आती है उतने इमोशन पैदा होते हैं, वो इमोशन हमें संसार से बांधते हैं। वैष्णव से अटैचमेंट हमें संसार से मुक्त करते हैं। ताहा बेड़ी प्रभु कैला कीर्तन नर्तन, हरि ध्वनि कोला हले भरी लभुवन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस चबूतरे के चारों ओर नृत्य और कीर्तन किया, और जब हरिनाम का कोलाहल हुआ तो सारा ब्रह्मांड उस शब्द से भर गया। तबे महाप्रभु सब भक्त गण संग संगे, समुद्र करिला स्नान जल केली रंगे। संकीर्तन के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों के साथ समुद्र में तैर कर तथा हर्षित होकर जल क्रीड़ा करके स्नान किया। जैसा हम चर्चा ही कर रहे हैं सब लोग हरिदास ठाकुर का जीवन एक जबरदस्त तपस्या और प्रेम का एक मिश्रण है। हाँ, हरिदास ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु 192 माला करने के बाद सोचिए, चैतन्य महाप्रभु कहते थे, हरिदास प्रचार करो, पृथ्वी आते आते यद नगर आदि ग्राम, प्रचार करो, सब जगह प्रचार करो। अब ऐसे में आम लोग बोल सकते हैं प्रचार करो, कब करूं, समय कहाँ है, ये काम है, वो काम है, ऑफिस है, घर है, बच्चा ये कह रहा था, पत्नी ये कह रही थी, बेटी ये कह रही थी, उसके बाद वहाँ जाना था, उसके बाद ये करना था, उसके बाद वो करना था, उसके बाद वो करना था। कहाँ से करें? अपनी साधना कर लें, इतना ही बहुत है। 192 माला के बाद अगर हमें कोई बोल दे कि प्रभु जी सेवा, व्हाट अबाउट सेवा, है ही बेकार है सब, वहाँ से छोड़ के अगले दिन किसी और जगह चले जाएं, और फिर ऐसी जगह जाएं जहाँ कोई रोके ना टोके ना, क्योंकि सेवा करने को बोलते हैं। तो हरिदास ठाकुर उसके बाद प्रचार करने निकल जाते थे। यही तो एग्जाम्पल है जो जगाई मदाई का एग्जाम्पल है। आपको पता है जगाई मदाई के एग्जाम्पल में पहली बार नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर साथ में गए थे और जगाई मदाई इनके पीछे पड़े थे, और तब इन्होंने साबित किया था कि वैष्णव भागने में भी सबसे आगे होता है। इतनी तेज भागे कि वो मोटे शराबी पकड़ नहीं पाए इन दोनों को। तब हरिदास ठाकुर ने कहा, ये पागल के साथ नहीं जाऊंगा महाप्रभु, इसके साथ नहीं जाऊंगा कहीं प्रचार करने, ये तो किसी को भी पकड़ के हरिनाम करवाने को लग जाता है। आज बच गए, और नित्यानंद प्रभु फिर चले जाते हैं उसी जगह में। तो इस प्रकार से इतने उनका जीवन इस प्रकार का था कि कहाँ समय मिलेगा आदमी अगर 192 माला रोज करेगा तो प्रचार करने का। फिर महाप्रभु ने कहा प्रचार करो, तो प्रचार करने निकल पड़ते थे। तो ऐसा जीवन था उनका। वैष्णव लोग बड़े प्रसन्न थे। हम सोच सकते हैं कि ऐसा जीवन के बाद व्यक्ति को क्या मिलेगा, भगवान को परम धाम, उनका परम प्रेम, और वैष्णव की प्रसन्नता में ही हमारी प्रसन्नता है। एक किसी वैष्णव को शाबाशी मिलती है तो हमारी प्रसन्नता होनी चाहिए। तो इसलिए आज सब लोग प्रसन्न हैं। हरिदास से प्रदक्षिणा करी आइल सिंह द्वारे, हरि कीर्तन कोलाहल सकल नगरे। हरिदास ठाकुर की समाधि की प्रदक्षिणा करके श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार पर गए। सारे नगर ने संकीर्तन में भाग लिया और कोलाहल से सारा नगर गुंजायमान हो गया। सारी जगह पर सारे नगर में संकीर्तन हुआ। सिंह द्वारे आसी प्रभु पसारी रठाई, आंचल पतिया प्रसाद मांगिला तथाई। सिंह द्वार पर महाप्रभु, सिंह द्वार पर पहुंचकर श्री चैतन्य महाप्रभु वहां के सारे दुकानदारों से वस्त्र फैलाकर प्रसाद मांगने लगे।
जो जगन्नाथपुरी का मंदिर है उसके चारों तरफ जो जगह है, जो बड़ा दंड, बड़ा चौड़ा रास्ता, यहाँ रथ यात्रा निकलती है, सारी मार्केट एरिया है। उस एक एक दुकान में महाप्रभु अपनी चादर फैला के एक प्रकार की भिक्षा मांगने लगे, ताकि हरिदास ठाकुर के पारायण के बाद एक उत्सव मनाया जा सके। प्रसाद, हरिनाम तो हो ही रहा था, हरिनाम के साथ साथ क्या होना चाहिए, प्रसाद वितरण जरूर होना चाहिए। तो प्रसाद की व्यवस्था के लिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं भिक्षा मांग रहे हैं एक एक दुकान में जाके। हाँ, ये है भगवान, इसको कहते हैं भक्त वत्सल भगवान। भक्त भगवान के लिए भीख मांगता है, समझ में आता है। भगवान भक्त के लिए भीख मांगे, ये समझ में नहीं आता है। क्योंकि जो अपने इशारे से सारी वस्तुओं को ला सकते हैं, अपीयर करा सकते हैं, वो व्यक्ति भीख मांग रहा है। इसलिए एक तरह से देखा जाए कि सुदामा को भी कंपटीशन देते हैं भगवान। सुदामा भगवान के लिए भीख लाए, मांग के लाए, भगवान भक्त के लिए यहाँ भीख मांगते हैं। इसलिए इस ट्रांसीडेंटल कंपटीशन है भगवान और भक्त के बीच में। ये बहुत अच्छी बात है। एक मैं सुन रहा था कि एक बार कि जो कई सारे ज्ञानी लोग कहते हैं, बाइबल में भी लिखा है कि गॉड एंड लिविंग एंटिटी आर वन। हाँ, तो संसार में सबने ये सोच लिया कि हम भगवान हैं, दे आर वन, सो वी आर गॉड। हमारे आचार्य बताते हैं कि वन का क्या मतलब है। अगर एक बच्चा बोले बाहर में जाके, कोई आदमी किसी बच्चे को भड़काने लगे, या कोई शिष्य को कोई दूसरा बाहर का व्यक्ति भड़काने लगे, जानते हो तुम्हारे गुरु में ये समस्या, ये समस्या, ये समस्या है, और शिष्य बोले हे मैं और मेरे गुरु एक हैं, और वो बच्चा बोले मैं और मेरे पिता एक हैं, तो इसका मतलब मांस के लोथड़े एक हैं, वो आज टुकड़े करके अलग होकर निकले हैं, शाम को जाएंगे जुड़ जाएंगे जरासंध की तरह। हाँ, नहीं, इसका मतलब वी आर यूनाइटेड इन स्पिरिट। हम यूनाइटेड हैं, हम एक हैं, क्योंकि हमारा मत एक है, हम एक हैं, भावनाओं में एक हैं, हमें भड़काया नहीं जा सकता, हमें टुकड़े नहीं करा सकता। जैसे कि लकड़ी के बंडल, आप पुरानी कहानी बचपन में सुनते थे, है ना, एक आदमी बोलता है लकड़ी मरते हुए अपने बच्चों को बोलता है देखो बच्चों एक एक लकड़ी लाओ, तोड़ के दिखाओ, सब तोड़ देते हैं, खटाक 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 खटाक। हाँ, उसके बोलते हैं हम सारी लकड़ियों को जोड़ दो, इनको बांध दो, अब तोड़ो, नहीं टूटती है, तो सारी लकड़ियाँ क्या हैं, एक हो गई हैं। लेकिन क्या वो एक है, उस गट्ठर के अंदर कितनी सारी लकड़ियाँ अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी एक है। तो इस प्रकार से हम एक हैं। जब कृष्ण की इच्छा में हमारी इच्छा है तो हम एक हैं, जब गुरु की इच्छा में हमारी इच्छा है तो हम एक हैं, जब उनकी इच्छा अलग है, मेरी इच्छा अलग है, उनका रास्ता अलग है, तब हम एक नहीं है। लेकिन जब हमारे रास्ते एक हो जाते हैं तो हम एक हो जाते हैं। इसको कहते हैं वी आर गॉड एंड वी लिविंग एंटिटी आर वन। हमारी इच्छा, कृष्ण की इच्छा, हमारी इच्छा, इस प्रकार हम एक हैं। इसलिए हमारी एक्टिविटीज भी एक जैसी हो जाती है। भक्त भगवान के लिए भिक्षा मांगते हैं, भगवान भक्त के लिए भिक्षा मांगते हैं। कितने ऐसे एग्जाम्पल सुनते हैं हम लोग भगवान के लिए बनाते हैं। हाँ, और किसी कहानी थी जयदेव गोस्वामी, आई बिलीव, कि उनकी किचन में जाके भगवान उनके लिए खाना बना के आ जाते हैं, बताइए। और ऐसे एक नहीं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम शास्त्रों में सुनते हैं कि स्वयं भगवान ही आके काम करके चले गए सारा का सारा। हाँ, रूप गोस्वामी को खीर का सामान दे गए, सारा सामान लाए, सबको दे दिया, खीर बना डाली, हाँ, चले गए। और रूप गोस्वामी की, सनातन गोस्वामी ने खीर खाई, ये कहाँ से लाए तुम खीर? बोलते ऐसे ही कि एक लाली आई थी, उसने कहा मैं खीर बनाना चाहती हूँ, सामान तो मैंने बना लो। अरे रूप क्या कर डाला, राधा रानी से सेवा ले ली। रघुनाथ दास गोस्वामी हरे कृष्णा जप कर रहे हैं, ऊपर से धूप आ रही है, राधा रानी पीछे खड़े हो गए, आंचल लेके खड़े हो गए। आदमी के पास टाइम ही नहीं है अपनी झोपड़ी बनाने के लिए। हाँ, फिर से उसको टोका गया। सनातन गोस्वामी कहते हैं क्या करते हो, कुटिया तो बना लो, भगवान आके तुम्हारी सेवा कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है ये सब। तो ऐसे अनेक एग्जाम्पल मिलते हैं जब हमारे भगवान जो है, हमारा कोई कंपटीशन है कौन जीतेगा इसमें। दिक्कत कहाँ आती है, जब हमारी इच्छा अलग हो जाती है, जब हम एक नहीं रहते, तब दिक्कत है। तब हम स्वयं भगवान बनने लगते हैं, तब हम भोगने लगते हैं, तब हमारी इच्छा कृष्ण की इच्छा नहीं रही, तो हम अलग हो जाते हैं। अलग होते ही क्या होता है, जीवात्मा अलग होती क्या है, उसका अस्तित्व है कोई टुकड़ा। प्रभुपाद कहते देख मशीनरी है बहुत बड़ी, उसका एक नट निकल के गिर गया। हाँ, उस नट को ठीक करने के लिए, लगाने के लिए कोई व्यक्ति 1000 रुपये मांग सकता है, उस नट की वजह से पूरी मशीन बेकार हो गई।
लेकिन अगर उसको नट को एक दुकान में रख दिया जाए, उसकी कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है उसकी। लेकिन जब वो मशीन में लगा हुआ है तो उसकी बहुमूल्य है। इसी प्रकार जब तक हमारी इच्छाएं एक हैं भगवान की इच्छा से, तभी तक हमारा मूल्य है, नहीं तो हमारा कोई मूल्य, जैसे इस वक्त हमारा कोई मूल्य नहीं है। संसार में हम पड़े हुए हैं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, ताकि मेरा फाइनेंशियल मैटर्स सॉर्ट आउट जाए, मेरा फैमिली मैटर्स सॉर्ट आउट जाए। हम्म? ना तो ये मेरी फैमिली है वास्तव में, ना ये फाइनेंस मेरा है, ये लक्ष्मी है, कृष्ण की है। तो मैं किस चीज़ की व्यवस्था कर रहा हूँ? कृष्ण हर चीज़ की व्यवस्था कर ही सकते हैं। वो संसार को कंटिन्यूसली मेंटेन कर रहे हैं, काउंटिंग हो रही है, एनाइलेशन, एक समय पर इसका अंत आएगा, फिर क्रिएशन होगी। तो सारा मैनेजमेंट तो इसका मतलब एनीवे भगवान के पास ही है। हम क्या मैनेजमेंट करेंगे बताइए? हम्म? तो हमारा एक ही काम रह जाता है, हमारी इच्छा भगवान की इच्छा, वही हमारी इच्छा, जो कि मैं वैष्णवों के माध्यम से पता चलती है। जो वैष्णवों की इच्छा, जो परंपरा की इच्छा, वो मेरी इच्छा, वही भगवान की इच्छा। इस प्रकार से हम रहते हैं। तो आप देख सकते हैं भगवान कैसे एक एक व्यक्ति से वस्त्र फैलाकर मांग रहे हैं, और हम फिर भी हरि नाम पे नहीं जा पा रहे हैं, हम नहीं मांग पा रहे हैं एक एक दुकानदारों से, एक एक व्यक्ति से भगवान के लिए, लेकिन भगवान मांग रहे हैं। हरिदास ठाकुरेरा महोत्सवेरा तरे प्रसाद मागिया भिक्षा तेहत हमारे। महाप्रभु ने कहा, मैं हरिदास ठाकुर के देहावसान के सम्मानार्थ उत्सव के लिए प्रसाद मांग रहा हूँ, कृपया मुझे भिक्षा दीजिए। हमें सिखा दें। इसी को कहते हैं तृणादि अपनी सुनीचे। इस भाव को भगवान खुद ही करके दिखाते हैं। इसमें भी भगवान हमसे जीत जाते हैं, क्योंकि भगवान है ना इतना निम्न बना लेते हैं अपने आप को, जीत जाते हैं। नित्यानंद प्रभु के सर फोड़ दिया प्रचार करते हुए, नित्यानंद प्रभु फिर भी चरण पकड़ रहे हैं, माफ कर दो, कोई बात नहीं, डोंट वरी। तो ऐसे कितने एग्जाम्पल हैं। भृगुमुनि का एग्जाम्पल हम अक्सर सुनते हैं। यहाँ पर भी भगवान हमसे जीत ही जाते हैं। चलो, उनकी जीत में भी हमारी खुशी है, क्योंकि यही तो हमारे जीवन का पर्पज़ है कि वही जीते हैं, वही प्रसन्न रहें हमेशा। लेकिन अपनी भावनाएं उसी के अनुरूप हम डालने का प्रयास करें। ये ना बोलें ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होगा, ये कुछ भी करता रहेगा, हम क्या चुप रहेंगे, मैंने क्या चूड़ियाँ पहन रखी हैं। तो इस प्रकार से महाप्रभु भिक्षा मांग रहे हैं कि एक दुकान में। सुनिया पसारी सब चांगा उठाया, चांगड़ा उठाया, प्रसाद दीते आसे तार आनंदित हइया। यह सुनकर सारे दुकानदार तुरंत ही बड़ी बड़ी टोकरियों में प्रसाद भर के ले आए और प्रसन्नता पूर्वक चैतन्य महाप्रभु को दे दिया। ये भाव तब था, ऐसा भाव आज भी दिखता है, ऐसी बात नहीं है। अभी भी कुछ है, अभी कुछ बचा हुआ है, इतना बुरा समय नहीं आया अभी भी। हम देखते हैं, खास तौर पे हमें तो ये देखा है, गरीब लोग, हम मंडी में जाते हैं, भगवान के लिए कुछ मांगना हो तो लोग कहते हैं ले जाओ ले जाओ ले जाओ। फूल मंडी में जाते हैं तो ले जाओ ले जाओ। वो तो थोड़ा यहाँ पे जो पाखंडी लोग हैं उन्होंने बुरी हाथ कर रखी है, इसलिए। नहीं तो लोग देना चाहते हैं वास्तव में। लेकिन कोई भिक्षा मांगने वाला चाहिए भगवान के लिए, मांगा जाए तो मिलता है, अपने लिए नहीं मांगना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए भिक्षा जा रहे हैं मांगते मांगते सब्जी 50 किलो आ गई या 2 किलो अपने घर में भी ले जाता हूँ, हाँ मैं, मेरा भी काम हो गया, चलो। कलेक्शन करने जा रहे हैं मंदिर के लिए, 2,000 रुपये आ गए, चलो 500 रुपये अपनी जेब में रख लेता हूँ, मेरा भी काम निकल गया। आया भी तो था, स्कूटर में आया था, पेट्रोल भी तो लगा मेरा। तो ये थोड़ा सतर्क रहना चाहिए इस बात में। तो सारे दुकानदार जो है बड़ी बड़ी टोकरियों में प्रसाद भरकर लाए और चैतन्य महाप्रभु को दिया। स्वरूप गोसाई पसारी के निषेधिला, चांगड़ा लैया पासरी पसारे वसीला। किंतु स्वरूप दामोदर ने दुकानदारों को रोका और वे अपनी दुकानों में लौटकर अपनी अपनी टोकरी लेकर बैठ गए। स्वरूप गोसाई प्रभु रे घर पठाईला, चारी वैष्णव चारी पिछाड़ा संगे रखाईला राखीला। और स्वरूप दामोदर को बड़ा कष्ट आ रहा है, भक्त कैसे देख सकता है कि भगवान भीख मांग रहे हैं। हाँ, तो उनका हृदय टूट रहा है, खत्म हो रहा है। उन्होंने क्या किया, महाप्रभु जाइए, महाप्रभु बहुत हो गया, अब आप क्या करिए, अपने निवास स्थान पे जाइए। तो स्वरूप दामोदर ने चैतन्य महाप्रभु को निवास स्थान में दुकानदारों को रोका, क्या कर रहे हो मूर्खों दुष्टों, भगवान को भिक्षा दोगे तुम लोग? तो उनको हाँ, सब वो भाव भी सही है, ये भाव भी सही है, सबका अपना अपना भाव है। तो स्वरूप दामोदर ने निवास स्थान पे भेज दिया और अपने साथ 4 वैष्णव, 4 बोझा ढोने वाले नौकरों को रख लिया। उनका मैं मांगूंगा, मेरे होते हुए आपको मांगना पड़े, ये भक्त, ये कंपटीशन, ये दिव्य कंपटीशन। तो इस प्रकार से क्या किया उन्होंने, आप जाइए और मैं स्वयं अपने साथ बोझा उठाने वाले, इतना मिलेगा तो अकेले कैसे उठाएंगे। तो स्वरूप दामोदर ने अब शुरू कर दिया। स्वरूप गोसाई कही लेन सब पसारी रे, एक एक द्रव्य एक एक पुंजा देह मोरे।
स्वरूप दामोदर ने सारे दुकानदारों से कहा, मुझे हर टोकरी में से 4-4 अंजलि प्रसाद दे दो, क्योंकि आपने ही सारी टोकरी दे दी तो सारा काम तो आप ही कर दोगे। सबसे लेना है, सबका कंट्रीब्यूशन जरूरी है। इसी प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर जब योग पीठ मंदिर श्री चैतन्य महाप्रभु की जन्मस्थली का निर्माण किया तो उन्होंने हर व्यक्ति से, उस जमाने में सुनते हैं, 1-1 रुपया लिया, हर व्यक्ति से। तो उसी प्रकार से हम लोग भी ऐसा प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति भी देगा वो कहीं ना कहीं भगवान उसको याद रखेंगे, इसने दिया तो उसको अपनी भक्ति का कुछ प्रसाद जरूर देंगे। इसलिए उन्होंने कहा सब लोग 4-4 अंजलि प्रसाद दे दो। यही मते नाना प्रसाद बोझा बांधाया, लैया आइला चारी जनेर मस्ते के चढ़ाया। इस तरह कई तरह के प्रसाद एकत्र कर लिए गए और उन्हें विभिन्न पोटलियों में बांधा गया और 4 नौकरों के सिरों पर रखकर ले जाया गया। तो ये साधारण एक्टिविटी नहीं है। कई बार आप सोचें प्रसाद ही तो है, ये इस पे बिलीव होना चाहिए वैष्णव सिद्धांत पर। हरिनाम प्रसाद वितरण, ये दिव्य चीज़ें हैं। कई बार लोग कहते हैं कुछ आयोजन करना है, कुछ कीजिए, तो हम कहते हैं जी क्या करें, हम तो एक ही चीज़ आती है, हरिनाम करना और प्रसाद खाना और खिलाना। हमें वो अग्निहोत्र और वो बड़े बड़े यज्ञ नहीं आते हैं, हम मूर्ख हैं, बेवकूफ़ हैं। हमें हमारे गुरु ने बोला है चैंट हरे कृष्णा, दूसरों से कराइए, खुद कीजिए, प्रसाद पाइए, खिलाइए, यही हमें आता है। लेकिन ये दिव्य कार्य हैं, स्वयं भगवान इस कार्य को कर रहे हैं। हरिदास ठाकुर के जाने पर यहाँ पंडितों द्वारा कोई बड़ा सा यज्ञ नहीं हो रहा है, धुआं नहीं फैलाया जा रहा है, धुआं उड़ा के ऐसे मच्छर उड़ाए जाते हैं आजकल, ऐसा कुछ नहीं करा जा रहा है। हरिनाम की ध्वनि से लोग शुद्ध होते हैं इस कलयुग में खासतौर पर। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु दिखा रहे हैं अपने आचरण से, और यही फिर श्रील प्रभुपाद ने बाद में किया और उसका रिजल्ट हम लोग देख सकते हैं। तो इन समरी अभी तक जो हमने सुना, वैष्णव रिलेशनशिप, इमोशंस यहाँ पर देखे जा सकते हैं, प्रेम संबंध देखे जा सकते हैं। नॉट एवरीथिंग इज फिलोसॉफिकली डेड, इसमें कोई प्रेम नहीं है। ऑल्दो दे आर चैंटिंग एंड डूइंग कीर्तना, ऐसा नहीं, उनके हृदय में कोई भावना नहीं तो ऐसा कैसे होता कि एक एक दुकानदार से भीख मांगी जा रही है, इतने बड़े स्केल पे हरिनाम किया जा रहा है। तो वैष्णव के सम्मान में दिव्य हरिनाम हो रहा है, प्रसाद का वितरण हो रहा है। तो ये हमें समझना चाहिए कि हरिनाम की इंपॉर्टेंस क्या है। त्रिनादि सुनी चेन हम यहाँ से सीखते हैं, वो क्या है, प्रसाद की इंपॉर्टेंस क्या है, वैष्णव के पारायण की इंपॉर्टेंस क्या है। तो यही है जीवंत चैतन्य चरितामृत हमें जीने के तरीके प्रैक्टिकली सिखाती है। उसके बाद भी यदि हम ऐसा जीवन नहीं जीते हैं तो क्या लाभ। श्रमेव ही केवलम। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।